नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भोजपुरी में एक बहुत ही फेमस गाना है कि लहरिया लूटा ए राजा, मुहवा पे डाल के चदरिया लहरिया लूटा ए राजा। इसी गाने के तर्ज पर आजकल हरियाणा की सरकार, वहाँ के पुलिस और विश्व हिंदू परिषद सोशल मीडिया का कुल लहरिया स्वयं का स्वयं लूट के ले जा रहा है और किसी को लूटने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की बीजेपी की सरकार की। तो सरकार जैसा कि जानते हैं सरकार ही होती है। 31 जुलाई के दिन नूह में हिंदुओं के एक बहुत बड़े शोभा यात्रा पर विशेष संप्रदाय के लोगों द्वारा हमला किया जाता है। सरकार ने उस पूरे जो प्रोसेसन है उस प्रोसेसन को अच्छा से सुरक्षा देने से बिल्कुल ही पल्ला झाड़ लिया। मात्र कुछ ही संख्या में पुलिस थे जो सुरक्षा के नाम पर उस प्रोसेसन के साथ चल रहे थे, और जबकि ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि हमला निश्चित रूप से होगा। तो पहला नंबर वहां से लहर सरकार ने लूटना शुरू किया। उसके बाद जब ये घटना हो गई तो पुलिस के मार्फत से कुछ लोगों के घर गिराए गए, विशेष संप्रदाय के लोगों के घर गिराए गए। जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल पूछ दिया। सवाल क्या पूछा भाई, हरियाणा की सरकार ने हिंदुओं के भी घर गिराए, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा। तो आज की जो रिपोर्ट है, जो हरियाणा सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट है, सरकार ने यह साफ साफ कहा है कि 70% विशेष संप्रदाय के लोगों के घर टूटे हैं और 30% हिंदुओं के घर टूटे हैं। वो हिंदू जो उस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे, जिन पर हमले हुए थे, 4 से 5 हजार हिंदू वहां के एक मंदिर में कई घंटों तक बंधक बनाकर रखे गए, और जबकि उस मंदिर पर 3 तरफ से सोफिस्टिकेटेड हथियारों के द्वारा हमले तक किए गए, फायरिंग होती रही। अंत में जैसे तैसे पुलिस उनको बचा करके लाती है। ये सारी कहानियां आप जानते हैं। उन हिंदुओं पर भी वहां की सरकार ने बहुत ही भयंकर क्रैकडाउन किया है, कई लोगों के घर तोड़े हैं और अब केवल और केवल हिंदुओं पर कार्यवाहियां की जा रही है। तो ये हुआ पुलिस का लहर लूटना। पुलिस ने भी पूरे तरीके से लहर लूटा है और अंत समय आता है जब पुलिस ने वहां के गौरक्षक बीटू बजरंगी को जब गिरफ्तार किया, तो उसके बाद का जो लहर है पुलिस के साथ साथ वो विश्व हिंदू परिषद ने भी लूटना शुरू कर दिया। वो कैसे? जैसे ही बिट्टू बजरंगी अरेस्ट होता है हरियाणा के पुलिस द्वारा, तुरंत का तुरंत विश्व हिंदू परिषद बिट्टू बजरंगी से अपना पल्ला झाड़ लेता है और झाड़ कर कहता है कि बिट्टू बजरंगी का विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं है। बिट्टू बजरंगी ने जो कुछ भी कहा है उस शोभा यात्रा के दौरान, उससे भी उनका कोई मतलब नहीं है। बिट्टू बजरंगी मूल रूप से वो स्वयं का एक संगठन चलाता है, विश्व हिंदू परिषद का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर उस दिन से पूरा का पूरा लहरिया विश्व हिंदू परिषद लूट रहा है। आपको यदि उनके लहर लूटने का भरोसा ना हो तो आप उनके द्वारा ट्वीट किए गए हैंडल के नीचे के कमेंट्स को आराम से पढ़ते जाइए, धीरे धीरे स्क्रॉल करके पढ़ते जाइए। मैं बगल में लगा दे रहा हूं किस किस तरीके के लोग उनको कमेंट दे रहे हैं और उनको लहर लूटने में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। वास्तव में बीजेपी की सरकार हो या उनके अंदर में काम करने वाली पुलिस हो या तथाकथित हिंदुओं की सबसे बड़ी संगठनें हो, वो अपने लोगों को दूध में गिरे हुए मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है जब वो कभी भी थोड़े से भी मुसीबत में आते हैं। याद है आपको नुपुर शर्मा, याद है आपको राजा सिंह, याद है आपको काजल हिंदुस्तानी, और क्या याद है आपको बिट्टू बजरंगी? बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि बिट्टू बजरंगी को हरियाणा के पुलिस, हरियाणा की सरकार गिरफ्तार करेगी, क्योंकि इनसे जब सवाल पूछा जाएगा तो ये मंकी बैलेंसिंग करने के लिए कुछ हिंदुओं के नाम तो गिनाएंगे ना। तो उसी नाम को गिनाने के लिए, उसी लहर को, सेकुलरिज्म के लहर को लूटने के लिए बीजेपी की सरकार ने पुलिस के मार्फत से उनकी अरेस्टिंग करवाई। और आजकल सोशल मीडिया पर जहां देखिए हर जगह इनको भला बुरा कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की ये आदत से हो गई है। उनको ऐसा लगता है कि जब तक अपने लोग ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे, दबाए जाते रहेंगे, तब तक इनको वोट मिलती रहेगी। यही इनकी मोडस ऑपरेंडी है और ये इनके सबसे अच्छे लहर लूटने का तरीका है। आप क्या सोचते हैं? या जो लोग ये कहते हैं कि
बीजेपी से अच्छा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है, उनके लिए वही ऑप्शन है। अगर इतने बुरे ऑप्शन भी उनको अच्छा ऑप्शन दिखता है तो उनके लिए यही ऑप्शन है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस सारे मुद्दे के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि बीजेपी अब आगे का लहर लूटने के लिए क्या मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार करवाएगी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।